वेलकम टू रज़ा टेक वेब गाइस। यूट्यूब पे बहुत सारी मैंने एनआरओ अकाउंट के बारे में देखा है। जो भी लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं 6 महीने से ज़्यादा हो गए उनके पास एक एनआरआई अकाउंट होना चाहिए। लेकिन ये एनआरआई अकाउंट के यूज़ क्या है, इस पर बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, ब्रांच भी विज़िट किया हाल ही फ़िलहाल में। ब्रांच विज़िट करने के बाद कस्टमर केयर वाले से बात किया, लेकिन सारे लोग इतना खिचड़ी बना करके इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिलती है, जो नहीं चाहिए वो बहुत भर भर के मिलती है। तो आज की इस वीडियो में सिंपल और सरल तरीके से आपको एनआरआई अकाउंट ओपन करने के लिए बताया जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जानकारियाँ नहीं दी जाएंगी। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सिंपल चीज़, अगर आप कोई भी इंडियन हैं, आप इंडिया से 6 महीने यानी 180 दिन के ऊपर आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो आपको एक एनआरआई अकाउंट ओपन कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने एनआरआई अकाउंट ओपन कर लिया है या अगर आपने एनआरआई अकाउंट नहीं ओपन किया है, आपके पास जो पुराना बैंक अकाउंट है इंडिया में उसको आप एनआरआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप वो एनआरआई अकाउंट अगर कन्वर्ट नहीं करते हो तो आपको आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ ना कुछ पेनल्टी देना पड़ सकता है इन फ्यूचर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत जगह बहुत साल से बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कभी भी चाहे आरबीआई आपके ऊपर पेनल्टी दे सकती है, क्योंकि आप एनआरआई हो, उसके बावजूद आप अपने नॉर्मल अकाउंट में, इंडिया अकाउंट में पैसे हर बार मंगवा रहे हो या उसी में पैसे डाल रहे हो, आपकी फैमिली निकाल रही है। चौथी चीज़, एनआरआई अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। एनआरआई अकाउंट आप इंडिया में जा कर के भी कोई भी ब्रांच से ओपन कर सकते हैं, या तो आप दुबई में बैठे बैठे भी एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पांचवी चीज़, किस बैंक में एनआरआई अकाउंट ओपन करना बेहतर है। तो गाइस, एनआरआई अकाउंट ओपन करना कोई भी बैंक में ओपन आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर। लेकिन मैं पर्सनली जो भी मैंने रिसर्च किया है, मुझे आईसीआईसीआई बैंक का एनआरआई अकाउंट सबसे बेहतर और सूटेबल लगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी बहुत अच्छा है, एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छा है, कैनरा बैंक भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपके चॉइस के ऊपर है, आप कहाँ से नज़दीक आपको ब्रांच आएगा उसके ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है। तो आप जिस भी बैंक में चाहे ओपन कर सकते हैं। छठवीं चीज़, एनआरआई में 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एनआरई और एनआरओ। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर और इम्पॉर्टेंट 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है एनआरई जिसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एक होता है एनआरओ जिसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। तो एनआरई एनआरओ का एक शॉर्ट में बताता हूँ डिफरेंस क्या है। एनआरई और एनआरओ अकाउंट में सिर्फ एक चीज़ है समझने वाली, कि एनआरओ अकाउंट में आप इंडिया से भी पैसे जमा कर सकते हैं और बाहर से भी, यानी गल्फ कंट्रीज से भी जमा कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट में सिर्फ आप बाहर से पैसे जमा कर सकते हैं, इंडिया से पैसे नहीं जमा कर सकते। ये एक मेजर चीज़ है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। तो आपके चॉइस के हिसाब से आप एनआरओ अकाउंट ओपन करो या आपके चॉइस के हिसाब से आप एनआरई अकाउंट ओपन करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं पर्सनली एनआरई अकाउंट को प्रेफर करता हूँ। और जिस बैंक में मैंने अकाउंट ओपन किया उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप दोनों अकाउंट साथ में खोल सकते हो। आप एनआरई में पैसे भेजने के बाद आप यही अकाउंट में से पैसे एनआरओ में ट्रांसफ़र करो, अपने एक्सपेंसेस करो। ये ज़्यादा ईजी रहेगा कि 2 अकाउंट कैरी करो। लेकिन मैंने सोचा कि 2 अकाउंट रख करके मेंटेन करने से अच्छा है कि सिंपली मैं एक अकाउंट ओपन करता हूँ। तो मैंने एनआरई अकाउंट ओपन किया। एनआरई अकाउंट के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। आप चाहें तो सबसे कम 10,000 रुपये मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये होनी चाहिए मिनिमम हर महीने में। इससे ज़्यादा अगर इससे कम रहेगा तो आपको चार्जेस लगेगा। तो हम में से हर लोग इंडिया पैसे तो भेजते ही हैं, तो 10,000 इज़ नॉट अ बिग डील। आप आसानी से कैरी कर सकते हैं 10,000। और इसके अलावा इसमें छोटे छोटे चार्जेस भी हैं, जैसे डेबिट कार्ड के ईयरली चार्जेस है 300 या 400 दिरहम, चेकबुक के चार्जेस है। तो जब भी आप माइंड बना लेंगे, आपके पास एक एनआरई अकाउंट होना चाहिए, आपको एनआरई अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब आखिरी में इसके बेनिफिट्स बात कर लेते हैं। एनआरई अकाउंट होने की क्या क्या बेनिफिट है। एनआरई अकाउंट की सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपको होम लोन लेना है या कार लोन लेना है, या तो आपको पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए, या आपको जो है किसी भी तरीके से बैंक से कुछ पैसे चाहिए जिस पे आप जो है अपना कारोबार फैलाना चाहते हैं या तमाम तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं, तो इन तरीक़ों में एनआरई अकाउंट काफ़ी यूज़फुल होता है और हेल्पफुल कर सकता है।
लेकिन लोन्स वगैरह की मैं सलाह नहीं दूंगा। मैं कभी भी प्रेफर करता हूं कि किसी को भी लोन लेने के लिए एडवाइस नहीं करूं, और आप भी लोन कभी भी ना लें, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा चीज़ है कि एक बार आपने लोन लेकर के किसी काम को कर लिया, फिर बाद में अगर आपने लोन पे नहीं किया तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं आज से अभी से कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोन लेकर के किसी भी तरीके से काम करो या लोन से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के को पार्टिसिपेट करो। मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। बाकी आपके ऊपर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन, आपकी मर्जी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।